राहुल गांधी ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। खिताब में कहा कि सरेंडर करो मोदी। उन्होंने ऐवान में सवाल उठाया। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से भारतीय तैयारों को जमीन पोश होते देखा है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि राक्षस मोदी खुद अपने मुंह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को तस्लीम करे, लोकसभा में खड़े होकर खुद अपने मुंह से भारत की शिकस्त का एतराफ करे, अपने इस एडवेंचर पर शर्मिंदगी का इजहार करे, इस्तीफा दे और घर जाए। सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके, क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा से सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा, हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसर है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपके अपने लोग जो भारत में बैठे हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक फलता फूलता पाकिस्तान है आरजू जी। हमारे पास सिर्फ पड़ोस में एक पाकिस्तान नहीं है, हमारे अंदर एक फलता फूलता पाकिस्तान है। जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, आज भारत की लोकसभा में उनके अपने अरकान कौमी असम्बली जो लोकसभा कह रहे थे कि हाँ भारत के जहाज गिरे हैं। पाकिस्तानी वैसे सब एक बड़ा खुश है, सब का कहना है कि मोदी को भारत का जो विपक्ष है वो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ। इसका मतलब है मोदी गलत है और मोदी झूठ बोल रहा है। हाँ, क्योंकि विपक्ष। सर अभी आपसे बात करने से सर जस्ट 5 मिनट पहले मैं टीवी चैनल देख रही थी, तो चिदम्बरम साहब आप ही क्या के पॉलिटिशियन है, उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा था, तो उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो है वो होने के कोई अभी तक निशानी या कोई सबूत नहीं मिला है वहां पर पहलगाम में। ऐसा आपके पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। पाकिस्तान तो चले कहेगा ही, लेकिन आपके लोग भी यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के होने का कोई सबूत नहीं है। तो इससे हम क्या समझें यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में? जी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको ये कह कौन रहा है। चिदम्बरम वो शख्स हैं जो 2008 मुंबई होने के बाद हमारे होम मिनिस्टर हो गए थे। उनको सबूत भी मिल गए, उनको जिंदा अजमल कसाब भी पकड़ा दिया गया। उन्होंने क्या कर दिया सबूत पाने के बाद? और उन सबूतों को देखकर पाकिस्तान ने क्या कर लिया? पाकिस्तान तो तब भी कहता था कि ये हमने खुद कराया है अपने ऊपर। पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा तबका, अगर अक्सरियत नहीं, ये भी कहती है कि 9/11 तो अमेरिका ने खुद पे करा लिया था। पाकिस्तान ने किस सबूत की बिना पर कहा है कि पहलगाम हमने खुद पर अपने आप करा लिया है? तो आप सबूत किसको दे रहे हैं? मरे और मुकरे का कोई जवाब नहीं सर, कोई इलाज नहीं। तो ये सबूत खेलने का समय अब चला गया है। हमको कुछ मिनटों में वारदात होने के दिखाई पड़ा कि टीआरएफ ने बहुत शान शौकत के साथ ये कहा कि ये वाकया हमने अंजाम दिया है। टीआरएफ किसकी औलाद है ये सब जानते हैं कि लश्कर ने पैदा किया है। तो हमने जो पहचाना, हमने जो जाना, उसकी बिना पर अच्छा खासा इंतजार करने के बाद ऑपरेशन सिंदूर तय किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये कि आपके अपने लोग जो भारत में बैठे हुए हैं वो ये बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये आजादी है, हमारे यहाँ एक फलता फूलता पाकिस्तान है आरजू जी। हमारे पास सिर्फ पड़ोस में एक पाकिस्तान नहीं है, हमारे अंदर एक फलता फूलता पाकिस्तान है, बोलता चालता पाकिस्तान है। और ये हमारी जमहूरियत की, आप इसको खूबसूरती कहें, बदसूरती कहें, मजबूरी कहें, कि ऐसे लोगों के लिए भी जगह है। और वो ये नहीं देखते कि जब उनके हाथ सबूत लगे थे, जब वो इक्तदार में, पावर में थे, जब उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या कर दिया। ये वही चिदम्बरम है, ये होम मिनिस्टर थे। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके कोई बात के कंपैरिजन बनता नहीं है। भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, लेकिन इस मामले में भी भारत खामोश है। क्या वजह समझते हैं आप? और हम देख रहे हैं कि जहां पर पाकिस्तान से अमन का पैगाम बार बार जा रहा है, टेबल टॉक का जा रहा है, डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान मसलों को हल करना चाह रहा है, वहां पर हम देख रहे हैं उनकी इश्तियाल अंगेजी नहीं खत्म हो रही, जारहाना बयानात नहीं खत्म हो रहे, गोली की धमकी, कभी रोटी की धमकी, कभी पानी की धमकी।
ये क्या चल रहा है? जिसमें वहां का मीडिया भी कह रहा है कि ये 5 जहाज तो पाकिस्तान के भी गिराए गए हो सकते हैं। ट्रंप साहब ने ये तो नहीं कहा कि ये भारतीय जहाज गिरे हैं, लेकिन मोदी साहब ने कहा सॉरी मैं ये कबूल नहीं कर सकता कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है जाती तौर पे इंडिया के अंदर अब रखी जा रही है बुनियाद, इंडिया के अंदर रखा जा रहा है एक बेस रखी जा रही है कि भाई साहब अब वो सिचुएशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, अब सिचुएशन चेंज हो चुकी हुई है। और वो सिचुएशन क्या चेंज हुई है कि इस वक्त इंडिया अमेरिका को नो कहेगा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को नहीं मानेगा, अमेरिका की हर चीज को रिजेक्ट करेगा, अमेरिका को कहेगा नहीं हमें हर कीमत के अंदर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रखना है। और वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान से बात नहीं करनी, पाकिस्तान से इंगेज नहीं करना, पाकिस्तान से रवाबत नहीं रखने। ये भारत एक नया भारत है, ये वो भारत नहीं है जो अमेरिका से फोन आएगा तो भारत जो है वो लेट जाएगा। ये भारत खड़ा है, खड़ा रहेगा। सदर ट्रंप कई बार मसला कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर चुके, क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? सहाफी का अमरीकी तर्जुमान महकमे खारजा से सवाल। टेमी ब्रूस ने कहा हर मुल्क को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक हासिल है। सदर ट्रंप की पेशकश को कबूल करना या ना करना दूसरे मुल्क पर मुनहसर है। बिल्कुल जी, आपका कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है कि आपकी जो एनालिसिस है कि किस तरह से मोदी जो है अपना नाज़िज़्म का लीड लेते हुए, तो लिहाजा उसका कहना है कि मोदी को भारत का जो विपक्ष है वो क्वेश्चन कर रहा है। हाँ। इसका मतलब है मोदी गलत है और मोदी झूठ बोल रहा है। हाँ, क्योंकि विपक्ष, यही पाकिस्तानियों को प्रोड्यूसर एक बात समझ में नहीं आई कि डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। विपक्ष को पूरा अधिकार है रूलिंग पार्टी से सवाल जवाब करना, और रूलिंग पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि विपक्ष की बात को इन द बेस्ट ऑफ देयर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड एज ट्रांसपेरेंटली एज पॉसिबल। पर क्योंकि पाकिस्तान ने कभी जमहूरियत नहीं देखी, पाकिस्तान ने कभी डेमोक्रेसी नहीं देखी, पाकिस्तान में वो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। फौजी बूट के नीचे पले बढ़े, ये चौथी पीढ़ी है इनकी, तीसरी या चौथी पीढ़ी है पाकिस्तानियों की जब से पाकिस्तान बना है, ठीक है। तो उन्होंने कभी देखी नहीं डेमोक्रेसी, उनको पता ही नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मोदी जी गलत होंगे। ये सवाल जवाब का कल्चर पाकिस्तान में है नहीं ना। एक ने सवाल पूछा तो उसको जेल में डाल दिया, जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक बंदा खड़ा हुआ, उसने एक सवाल पूछा, तुमने जाली केसेस में 200 एफआईआर फाइल करके उसको जेल में डाल दिया तुमने। भाई सवाल पूछने का कल्चर है ही नहीं पाकिस्तान में। इंडिया में सवाल पूछने का ही कल्चर है। क्या जिसको जो सवाल पूछने थे क्या उसको पूछने दिया गया कि नहीं दिया गया? यही लोकतंत्र का, यही डेमोक्रेसी का हुस्न है। जब भारत ने रिस्पॉन्ड करा पहलगाम में और पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने तो कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कोई सवाल नहीं पूछे, किसी ने कुछ नहीं करा, सबने बोला यस 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 आसिम मुनीर खुदा है और इसी के कदमों पे हम सजदा करते हैं, कल से पूरी पाकिस्तानी कौमी एक। उनका ये पार्लियामेंट का हाल है यार। जो आसिम मुनीर को कैप्टन मेजर कर्नल बोल देगा वो पूरी पार्लियामेंट बोलेगी। औकात है पाकिस्तानी पार्लियामेंट की। आप कोई, जब मोदी जी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी पार्लियामेंट में तब के सवाल नहीं पूछते थे? यही राहुल गांधी लोग रोज सवाल पूछते थे, रोज 10 सवाल होते हैं। और यही नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा है कि भारत की संसद में एक बहस छिड़ी हुई है जिसमें पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। भारत का विपक्ष जो भाषा बोल रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, वही भाषा आज पाकिस्तान को रास आ रही है। और पाकिस्तान विपक्ष की भाषा बोल रहा है कि भारत का विपक्ष भी बोल रहा है कि हमारे राफेल गिराए गए हैं, हमारी मिसाइल को तोड़ा गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान यही चाहता है कि भारत का विपक्ष ऐसा ही बोले ताकि भारत की गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बनाया जा सके भारत की पब्लिक के द्वारा। तो क्या दोस्तों ऐसा होना चाहिए? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में आपका क्या कहना है, कृपया मुझे वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करें। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।